हेलो गाइज, आज हम आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाले हैं जिसके सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पे है, जहां पर एक लड़की की एक लड़की से शादी होती है। शादी होने के बाद दोस्तों, जब वह लड़की अपने ससुराल में जाती है, जब रात रात का समय होता है, सुहाग रात, पहला दिन जब लड़का लड़की की शादी होती है तो सुहाग रात का पहला दिन होता है। सुहाग रात की सेज सजाई जाती है उन दोनों को। उसके बाद जब रात्रि को जो है लड़का जो है लड़की के कमरे में जाता है तो दोस्तों, तो वह कुछ ऐसा दृश्य देखता है ना, जिसे देखने के बाद जो है आपके रोए खड़े हो जाएंगे और वह हैरान रह जाता है। पूरी कहानी बताएंगे, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। वास्तव में ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों, उससे पहले सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा कहानी पर चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की है, जहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम सचिन होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम पायल होता है। इन दोनों की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसे सुनने के बाद आप सचमुच दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, जो सचिन होता है उसकी शादी जो है एक खूबसूरत लड़की होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, उसी जिसका नाम पायल होता है, उसके साथ इसकी शादी होती है। सचिन जो है एक सरकारी नौकरी पे था, जिसमें जो वह पुलिस वह पुलिस की नौकरी पे था, वह पुलिस था। और जो जो पायल होती है, अभी वह जो है अपना जो है बीटीसी कर रही होती है। और दोनों की जो है शादी जो है फिक्स होती है। दोनों के जो घर वाले होते हैं राज़ी हो जाते हैं। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। दोनों की शादी की डेट फिक्स होती है। उसके बाद दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। उसके बाद जब लड़की जो है वह पायल जो है अपने ससुराल में आती है, तो जब रात्रि का पहला दिन होता है वह जो है सुहाग रात का दिन होता है। तो गाइस, कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। सुहाग रात का पहला दिन होता है। लड़की जो है अपने जो है अपने जो है पलंग पर बैठी होती है। वो इंतज़ार करती है कि दूल्हा कब आएगा, क्योंकि आज मेरा बहुत ही शुभ दिन है, जिसे कहते हैं सुहाग रात का दिन होता है। वो इंतज़ार करती है और टाइम उस समय 10 बज रहा होगा। तभी जो लड़का होता है सचिन, वह जो है कमरे में प्रवेश करता है और जब लड़की का कहता है, फिर जाकर वह अपनी दुल्हन पायल के पास जो है बैठ जाता है। उसके बाद कहता है, उसके बाद जो है उसके घूंघट को, ये रस्म होती है कि जब लड़की लड़का पहले बार जो है सुहाग रात मनाने जाते हैं तो घूंघट उठाकर कुछ नगद दिया जाता है, तभी जाकर जो है वो सुहाग रात मना सकते हैं। फिर जो लड़का सचिन होता है अपनी पत्नी पायल का जो है उसका जो है घूंघट उठाता है, क्योंकि घूंघट उठाने पे एक रस्म होती है, उन्हें एक गिफ्ट देना होता है दुल्हन को। तो वह बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट अपनी दुल्हन को भेंट करता है। उससे पहले जो है सबसे पहले वह जो है उसका घूंघट उठाता है। जब घूंघट उठाता है ना, तो उसकी सुंदरता को देखकर वह जो है मोहित हो जाता है। तो दोस्तों, फिर वह लड़का जो होता है बड़े संकालू टाइप होता है। मुझे कुछ गांव वाले कुछ लड़के ने उसे भड़का दिया था, तुम जब अपनी बीबी के पास जाना तो सबसे पहले उससे पूछना कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था। उसके जो दोस्तों थे ना, उसे इतना ज़्यादा उसे चढ़ा बढ़ा दिए थे। वो जो है उसी शंका बढ़ जाता है। फिर कहता है अपनी बीबी से, पायल से, तुम्हारा इससे पहले किसी से संबंध था, मुझसे सही बताना। अगर तुम सही नहीं बताओगी तो जान लो मैं तुम्हें छोड़कर यहीं से चला जाऊंगा। पायल जो है वह डर जाती है अचानक जब ये बात सुनती है। वो कहती है, नहीं, मेरा किसी के साथ संबंध नहीं था। लेकिन जो सचिन होता है तो अपने दोस्तों द्वारा इतना भर दिया जाता है ना, फिर वो कहता, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, सच सच बता दो, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था या नहीं इससे पहले। फिर जो लड़की पायल होती है फिर वह नकारती, नहीं, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं था। आप ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आज हम दोनों का सुहाग रात का पहला दिन है, आप पहले दिन आप यह सब पूछ रहे हैं?
फिर लड़का जो सचिन होता है कहता है नहीं, मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ अफेयर था या नहीं, मुझे सच सच बताओ। तो वह लड़की फिर ना करती है, नहीं मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं था। फिर जो लड़का है कहता है तुम ऐसे नहीं बताओगे, मुझे जादू टोना भी आता है, मैं एक तांत्रिक विद्या जानता हूँ, जिससे इस गिलास का पानी अगर तुम्हारे ऊपर छिड़क दूंगा ना, तुम सच सच सब बता दोगे। वो इस पर जो है दुल्हन होती है पायल, वो डर जाती है। फिर अपनी दुल्हन को कहता है जाओ जाओ, तुम जो है किचन से एक गिलास पानी लाओ, अभी मैं तुम्हारा झूठ का झूठ सच का सच साबित कर देता हूँ। फिर वह लड़की डर जाती है, कहती है नहीं मेरा किसी के साथ संबंध नहीं था, आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे साथ आज ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज हम लोगों का सुहाग रात का दिन है, नहीं ये ऐसा नहीं। वो लड़की नहीं मान रही थी। फिर सचिन जो है खुद जो है फिर कहता है अगर नहीं जाओगी तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा किसी के साथ संबंध था। फिर वह लड़की धीरे से अपने पलंग पर से उठती है, सोफे पर से उठती है और किचन में जाती है तो वहाँ एक गिलास दूध रखा हुआ होता है, क्योंकि जब लड़का लड़की पहली बार शादी उनका सुहाग रात होता है तो सबसे पहले जो है एक गिलास दूध दिया जाता है उन्हें। तो वह दूध लेकर जाती है, कहती है तो लड़का कहता है मैंने आपसे पानी मांगा था, दूध क्यों लेकर आई। फिर वह जो पायल होती है दुल्हन कहती है नहीं, आज हम लोगों का सुहाग रात का दिन है, लीजिए आप दूध पीजिए, उसके बाद आप मेरे साथ जो करिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। फिर वह लड़का जो है बिगड़ जाता है, जो सचिन होता है कहता है नहीं जाओ पानी लेकर आओ। वह लड़की नहीं मान रही होती, कहती मेरा किसी के साथ संबंध नहीं था। तो दोनों में बहस काफ़ी हो जाती है। उसके बाद जो सचिन होता है खुद जो है उठ कर जाता है किचन से एक गिलास पानी लेकर आता है, कहता है अब तुम अपने पलंग पर बैठो और पीछे मुड़कर बैठो, मुझे मत देखो, मैं अभी इस गिलास में एक गिलास यहाँ पर पानी रखूँगा और मैं एक मंत्र पढ़ूँगा, अगर इस गिलास का पानी लाल हो गया तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हारा जो है किसी के साथ अफेयर या संबंध था। वो लड़की इस पर बहुत डर जाती है, सोचती है कहीं इनको सचमुच तो तांत्रिक विद्या तो नहीं आ रही थी, लेकिन डर के मारे करे क्या। वह चुपचाप जो है मुंह उल्टा करके जो है उस पलंग पर जो है बैठ जाती है। तो जो सचिन होता है अपने जो दोस्तों द्वारा सिखाया गया होता है, फिर उस चुपके से उस पानी में जो है वह एक मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ते ही जो है वह पानी जो है लाल हो जाता है और वह आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर कहता है देखो तुम झूठ बोल रही थी, पानी देखो लाल हो गया। लड़की इस पर जो है डर जाती है, जो दुल्हन होती है वो डर जाती है, कहती नहीं, कहती अब भी तुम झूठ बोल रही हो, अभी मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, कभी तुम्हें अपनाऊंगा नहीं, अगर अब भी तुम सही नहीं बताई। देखो तुम्हारे सामने पानी लाल हो गया कि नहीं हो गया, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। इस पर जो दुल्हन होती है वो बहुत डर जाती है, क्योंकि वह अपनी अतीत की बात अपने दूल्हे को नहीं बताना चाहती थी। उसके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई थी, क्योंकि वह जो अपने दूल्हे से प्रेम करती थी, क्योंकि वह गरीब घर से थी, क्योंकि जानती थी अगर मेरा तलाक हो गया, मेरा दोबारा शादी फिर कैसे होगा, कहाँ से मेरे माता पिता इतना पैसा लाएंगे, फिर मुझे कौन पूछेगा। वो सब काफ़ी चक्कर पड़ी हुई होती है। फिर जो वह लड़का सचिन होता है कहता है सही सही बताओ, अगर नहीं बताई सही सही तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तलाक देकर मैं तुम्हें यहाँ से चला जाऊंगा। फिर वह लड़की डर जाती है, कहती नहीं आप मुझे छोड़कर मत जाइए, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा, मैं आपको पूरा सच बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मुझसे वादा करना होगा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, मुझे तलाक नहीं देंगे, मुझे अपनाएंगे, मुझे अपनी पत्नी के रूप में आप पूरा सम्मान देंगे। फिर वह लड़का सचिन होता है कहता है ठीक है, आप मुझे अपनी पूरी दास्तान बताओ। फिर वह पायल जो होती है दुल्हन, वह अपनी पूरी दास्तान जो है अपने दूल्हे सचिन को बताती है, कहती है आपने वादा किया है तो आपको अपने वादे के हिसाब से कायम रहना होगा। कहती है मेरी एक बहन है और मेरी बहन के एक जीजा जी हैं, काफ़ी दिन की बात है, मेरे जीजा जो है घर पर आए हुए थे मेरी बहन, और रात का समय था और मेरी जीजा जो होते हैं रात्रि के समय में सोई हुई थी और मुझे अपने मेरी बहन समझकर उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत संबंध स्थापित किए, क्योंकि वह शराब के नशे में थे इसलिए मुझे चीन नहीं पाए मैं उनकी बीवी हूँ या उसकी बहन हूँ।
और उन्होंने मेरे साथ जो है संबंध स्थापित किए। लेकिन मैंने जो है इस बात को अपने घर वालों को किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बताती तो मेरी बहन का रिश्ता टूट जाता, उसका घर जो है बर्बाद हो जाता। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन का बना बनाया घर बर्बाद हो जाए। इसीलिए मैंने इस बात को अपनी सगी बहन, अपने भाई, माता पिता किसी को नहीं बताई और मैंने इसे अपने दिल में ही रखा। आज मैं जो आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा, अपने वादे के हिसाब से आपको कायम रहना होगा बस। और मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, बस ये गलती से मेरे जीजा जी ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया था। जो आपसे रिक्वेस्ट, अनुरोध है, आप इस बात को कभी किसी को मत बताइएगा। इस पे सचिन जो है वो भड़क जाता है, कहता है नहीं, तुम अभी जो है फ़ोन अपने जीजा को लगाओ, मैं उनसे बात करूँगा। आखिर उन्होंने कैसे तुम्हारे साथ ये सब कर दिए गए। उन्होंने ये तुम उसकी बहन लगोगी, साली के रूप में तुम उसकी बहन लगोगी। उन्होंने अपने रिश्ते को ही नहीं चीना। तो वो काफ़ी जो है भड़क जाता है, कहता है अगर तुम फ़ोन नहीं लगाओगी मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। इस पर वह लड़की जो है, जो दुल्हन होती है पायल, जो है मजबूर हो जाती है और वह जो अपनी फ़ोन उसमें रात्रि के 12 बज रहे होते हैं, रात्रि को 12 बजे वह फ़ोन अपने जीजा को लगाती है। उसका जीजा जो है वह फ़ोन उठाता है, कहता है पायल तुमने इतनी रात्रि को फ़ोन क्यों किया। तो पूरी घटना जो है अपने जीजा को बताती है, कहती है हमारे पति जो है इनको आपकी सच्चाई मालूम पड़ गई है, ये जो है आपसे बात करना चाहते हैं। तो जो उसका जीजा होता है कहता है ठीक है फ़ोन दो अपने पति को। तो जो सचिन होता है वह एक बार अपने जीजा को खूब बिगड़ता है, पड़ता है। आप कहता है आप पायल के साथ ऐसा क्यों किए। तो जो उसका जीजा होता है कहता है मैं नशे की हालत में था, मुझे पता नहीं था कि मेरी ये पत्नी है या साली है, मुझसे गलती हो गई भाई। इस पर जो है सचिन उससे बिगड़ता रहता है। सचिन कहता है नहीं तुझसे गलती ऐसा क्यों हो गई, तूने मेरी बेबी को कैसे टच किया। काफ़ी बहस होता है दोनों के बीच। फिर उसका जो जीजा होता है कहता है तुझे जो करना है सो कर ले, मैंने जो किया मैंने गलती में किया, तू फ़ोन रख, मैं तुझसे रात को नहीं बात करना चाहता। तुझे जो करना हो सो कर ले, मेरा जो उखाड़ना हो सो उखाड़ ले। उसका जीजा जो कहकर कहता है फ़ोन रख। इस पर जो सचिन उसे बिगड़ जाता है, कहता है फ़ोन अभी मत रख, अभी मैं जो कह रहा हूँ उसे तू ख्याल से सुन। आज के बाद तू मेरी बीबी को पलट कर भी नहीं देखेगा, सपने में तू मेरी बीबी का ख्याल भी नहीं लाएगा और ना तो मेरी बीबी के आसपास तू भड़केगा और ना ही कभी उसे फ़ोन करेगा और ना ही कभी तू उससे कोई रिश्ता रखेगा। अगर तूने मेरी बीबी से संपर्क किया और रिश्ता रखा, उसके आसपास दिखाई दिया, मैं तुरंत जो है तुझे तेरा वो हश्र करूँगा तो पूरी ज़िंदगी भर याद करेगा। इस पे उसका जीजा जो होता है वह कहता है ठीक है, मैं कोई वास्ता तुम्हारी पत्नी से नहीं रखूँगा, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझसे वो गलती हो गई थी। काफ़ी माफ़ी मांगता है, उसके बाद वह फ़ोन रख देता है। फिर जो पायल होती है वह जो है एक कोने बैठ कर जो है रो रही होती है, क्योंकि जो है सचिन उसे बहुत बिगड़ गया होता है। फिर सचिन जो होता है अपनी बीबी के पास जाता है, कहता है मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, मैं ये जानना चाहता था क्या तुम सच में सही हो पतिव्रता या नहीं, क्योंकि आजकल की लड़कियों में अक्सर हज़ार बॉयफ्रेंड होते हैं। मैं वही जानना चाहता था। मुझे कोई तंत्र विद्या नहीं आती है, ये पानी लाल, क्योंकि मैंने तुमको पीछे मुड़ने को कहा था। तुम जब पीछे मुड़ी हुई थी मैंने चुपके से उसमें लाल रंग डाल दिया था ताकि मैं तुम्हारा जो है सच जान सकूं। इस पर वह जो पायल होती है रोने लगती है, कहती है आप मेरे ऐसा साथ क्यों कर सकते हैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर जो सचिन जो दुल्हा होता है कहता है मैं तुम्हारा सच्चाई जानना चाहता था इसलिए किया, अगर ये सब पूरा नहीं किया तुम अपनी सच्चाई मुझे बताती नहीं बताती। तो इस पर वो काफ़ी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर उसका जो दुल्हा होता है सचिन कहता है रो मत, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुमको मुझसे आज एक वादा करना होगा। तुम आज के बाद अपने जीजा से कभी कोई संबंध नहीं रखोगे, ना उससे कोई रिश्ता रखोगी, ना उसके आसपास भटकोगी, कोई भी संबंध नहीं रखोगी, तभी मैं तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में अपनाऊंगा। फिर जो पायल होती है वो कहती है आप जो कहेंगे सो करूँगा, मैं अपने जीजा से कोई रिश्ता नहीं रखूँगा, ना तो दीदी से रखूँगा, क्योंकि आप मेरे ही सब कुछ हैं।
फिर जो है काफ़ी मासूम रोने लगी क्योंकि उसकी बीवी जो है वो बहुत ही खूबसूरत थी। फिर पायल उसे समझाता है, फिर उसका जो है दूल्हा जो है सचिन उसे काफ़ी समझाता है, प्यार करता है। फिर दोनों जो है रात्रि को जो है सुहाग रात की पूरी रस्म पूरा करते हैं और सुबह होती है। सुबह दोनों जो है बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं क्योंकि दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे, क्योंकि वो कभी भी अपनी दुल्हन जो उसकी होती है उससे छिपाई नहीं, पूरी बात बताई। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।